उत्तराखंड में बाढ़ की तबाही से भगवान की मूर्तियां भी नहीं बच पाई हैं। गंगा में आई बाढ़ के बाद गंगा में मौजूद भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह डूबने के करीब पहुंच गई है। ये तस्वीर ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम के पास की है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ आई है और बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची है। ऋषिकेश से आई ये ताज़ा तस्वीर देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंगा कितनी उफान पर है। पहली बार सितंबर के महीने में हुआ था, इस बार जून के महीने में हुआ है कि जब गंगा जी शंकर जी के बिल्कुल कंधों तक पहुंच गई है। इसका मतलब बताती है कि गंगा दशहरे के अवसर पर जब गंगा जी का जन्म दिवस है, उस समय गंगा जी एक संदेश दे रही हैं जो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हमने अपने आश्रमों में जितने लोग, सैकड़ों लोग फंसे थे, उनको मैंने कह दिया कि अपने सत्संग हॉल, अपना योगा हॉल, अपने गुरुकुल हॉल और जो कमरे बाकी बचे उन सबको दे दिया जाए। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस समय की जब 2 साल पहले ये मूर्ति यहां लगाई गई थी। शिवजी की मूर्ति महज 2 साल पुरानी है। इसकी ऊंचाई 15 फीट है। ये मूर्ति उड़ीसा के कारीगरों ने बनाई है और इसे बनाने में 10 लाख रुपए खर्च भी हुए थे। 2 साल पहले 10 सितंबर 2011 को गंगा की तेज धारा में भगवान शिव की मूर्ति बह गई थी। वो मूर्ति 15 साल पुरानी थी। बाढ़ में बह जाने के 5 महीने बाद भगवान शिव की एक दूसरी मूर्ति यहां लगाई गई। और इन 2 तस्वीरों को देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कितनी भयंकर है ये बाढ़। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब पिछले साल मूर्ति लगाई गई थी और दूसरी तस्वीर अभी की जब पानी किस तरह से उफान पर है, गंगा उफान पर है, जिस वजह से मूर्ति शिवजी के कंधों तक गंगा आ गई है। जैसा थोड़ी देर पहले परमार्थ आश्रम के एक साधु ने भी बताया, गंगा शिवजी के कंधों तक आ गई है। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से आम दिनों पर गंगा शिवजी के का जो बिछौना है उसके नीचे से बहती है, लेकिन पिछले दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से गंगा उफान पर है, सिर्फ ऋषिकेश में नहीं पूरे उत्तरकाशी में। और उस वजह से देखिए किस तरह से शिवजी की मूर्ति पूरी की पूरी उसमें समाई नजर आती है। हमारे संवाददाता हिमांशु कुशवाहा हमारे साथ हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें, जब 2 तस्वीरें एक साथ देखते हैं तब इस बात का अंदाजा होता है कि कितनी उफान पर है गंगा। वहां पर किस तरह से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं इन तस्वीरों पर? हाँ, सुचारता मैं बता दूं कि 2 साल पहले भी जब काफी भयानक यहाँ पे बाढ़ आई थी और काफी जगह जगह भारी बरसात की जैसे तबाही भी हुई थी उत्तराखंड में काफी। और इस बार तो मानसून से पहले ही यहाँ पे काफी जिस तरीके से बाढ़ आई है, जगह जगह पे लैंडस्लाइड भी है, कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। यहाँ पे गंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपने तस्वीर देखा होगा इसमें कि यहाँ पे जो भी सीन इसके गंगा के तटवर्ती इलाके हैं उनको खाली कराया गया है प्रशासन ने। जगह जगह जहाँ भी किनारे जो आबादियां थी उनको शिफ्ट किया गया है दूसरी जगहों पे। कई जगह पे जो होटल वगैरह थे इन किनारे बने गंगा के, वो नदी में समा चुके हैं। बहाव जो आप देख रहे हैं कि इसमें अगर आबादी इनको शिफ्ट न किया गया तो काफी ज्यादा कैजुअल्टीज भी हो जाती। तो यहाँ पे प्रशासन ने भी काफी मेहनत की है और उसके बाद जो आबादी थी, कई होटल वगैरह भी इसमें जो नदी किनारे थे वो गंगा में समा चुके हैं। मैं आपको रोकूंगी हिमांशु, इस वक्त ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम के सेवक सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अब सुभाष जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को, जिस तरह से गंगा उफान पर है और शिवजी के कंधे तक पहुंच गई है? जी, ये एक्चुअली क्या हुआ है, परसों सुबह से रात से लगातार बारिश हो रही है अपने ऋषिकेश, उत्तरकाशी और बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ। तो जितने भी आसपास के पानी जितने भी पड़ता है वो नीचे सब गंगा जी के ऊपर आ रही है। तो धीरे धीरे करते हुए बहुत ज्यादा पानी हो गया है। और गंगा जी में जो कल हम लोग जिस जगह पे खड़े थे, जिस जगह से हम लोग कल आरती कर रहे थे, उसी टाइम 10 मिनट के अंदर पूरा पानी से भर गया था जी। और देखते रात को शंकर जी के कमर तक पानी आ गया और आज सुबह पूरा उनके गर्दन तक पानी आ गया जी। तो अभी तो शंकर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी।
बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, सड़क के ऊपर पानी चलना शुरू हुआ है अभी। जी सुभाष जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि थोड़ी देर पहले परमार्थ आश्रम के एक साधु इसका एक धार्मिक पर्याय भी निकाल रहे थे। बहरहाल, क्या आपको लग रहा है शिव जी की मूर्ति को खतरा है इस वक्त गंगा के बहाव से? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे जो हमारे हिसाब से तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन जो पेड़ पौधे जो टूट के आ रहे हैं ना गंगा जी के ऊपर, बड़ी बड़ी लकड़ी के जो वो आ रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको खतरा हो सकता है। जी, और आपके आश्रम की आरती होती है वहाँ पर हर रोज, जिसे देखने के लिए, जिसमें शामिल होने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें भी अड़चने आ रही हैं इस वजह से? बात बिल्कुल, अड़चन आ रही है कि जगह ही नहीं है आरती के लिए। जो हम जिस सिस्टम से आरती करते हैं उसके लिए तो जगह ही नहीं बची है। हर जगह पानी 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 हो रखा है अभी। जी, और लाइट नहीं है, सिस्टम जो माइक सिस्टम वगैरह लगाते हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं। बिल्कुल भी अड़चन है, सारे ही अड़चन है, क्योंकि जो ब्रिज है गंगा जी उस तरफ से इधर जो अपने आश्रम की तरफ आते हैं वो भी अभी बंद कर रखा है। लोगों को आने जाने के लिए मना किया हुआ है। पूरे तट पर कई आश्रम हैं और परमार्थ आश्रम उनमें से एक है जो कि काफी मशहूर आश्रम है। सुभाष जी, वहाँ पर आश्रम में भी दिक्कतें पानी के बहाव की वजह से? आश्रमों में इतना नहीं कि आश्रम ऊंची जगह पे है। जो रोड है जहाँ पे आश्रम के लिए जो स्ट्रीट है, जी जी, उसमें पानी सुबह पानी भर गया था, घुटने तक पानी था सुबह। अभी थोड़ा पानी कम हुआ है। लोग उस साइड जो लोग हैं वो अपना सामान सब शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। जी, और किसी तरह का वहाँ पर किसी तरह की सतर्कता बरतने के लिए लोगों को कहा जा रहा है, क्योंकि इतना बहाव है लेकिन तब भी लोग जी, पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि गंगा जी किनारे ना जाएं और इस तरह न जाए, पूरा व्यवस्थित कर रखे हैं सभी को। इसीलिए वो ब्रिज बंद किया हुआ है अभी। लक्ष्मण झूला, राम झूला, तो जो ब्रिज है वो दोनों बंद है अभी। जी, जिससे कि वहाँ पर यात्री ना आ पाए, जो लोग अगर पर्यटक आए हों तो वो ना आ पाए आश्रम तक। जी 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 जी, धन्यवाद सुभाष जी हमसे बात करने के लिए। तो जैसा परमार्थ आश्रम के सेवक बता रहे थे कि बुरी तरह से गंगा उफान पर है और शिव जी की मूर्ति, जिसका अंदाज़ा आपको इन दोनों तस्वीरों को देखकर होगा कि किस तरह गंगा उफान पर है। शिव जी की मूर्ति पूरी की पूरी इसमें समाती हुई नज़र आती है, जिस वजह से वहाँ पर जो गंगा तट पर आरती होती हैं वो भी नहीं हो पा रही हैं। जो तमाम पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि वो गंगा पार कर ना आए, क्योंकि इसमें मुश्किलें हो सकती हैं।